नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10वीं मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.3 है तो उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और तीसरे नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तीसरे नंबर का 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे, चौथा क्वेश्चन है। तो आज हमें चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है। ठीक है, 105 लिखा है, 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये भी हमें याद करना। तो हमें नियत भाड़ा ज्ञात करना, जो हमें नियत भाड़ा लगता है टैक्सी पर, और जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा लगता है वो भी हमें निकालना है। तो ठीक है, तो नियत भाड़े को हम x मान लेंगे और जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है उसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्लियर है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो माना टैक्सी का नियत किराया लिख सकते हो, नियत किराया x रुपए तथा प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया y रुपए है। ठीक है, प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, y रुपए है। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तब प्रश्न से ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है। वो 10 किलोमीटर गया, ठीक है, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो पहले तो उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा कितना है, x, तो ये नियत भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर 10 किलोमीटर जाना तो 10 किलोमीटर y के हिसाब से देगा, मतलब 1 किलोमीटर का y रुपए लगता है तो 10 किलोमीटर कितना लगेगा, 10 y रुपए लगेगा। ठीक है, और टोटल मिला के इसको जोड़ देंगे तो टोटल ये भाड़ा हो गया। टोटल उसने भाड़ा कितना दिया, 105 रुपए। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इस साइड लेकर आएंगे तो x प्लस 10y माइनस 105 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? फिर इसके बाद पुनः प्रश्न से दोबारा क्वेश्चन क्या कह रहा, तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपए। 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो नियत भाड़ा लगेगा उसको, ठीक है, फिर 15 किलोमीटर का y के हिसाब से लगेगा, मतलब 1 किलोमीटर का y रुपए लगता है। ठीक है, तो 15 किलोमीटर का कितना लगेगा, 15y। ठीक है, कितना लगेगा, 15y, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल उसने किराया कितना दिया, 155 रुपए, 155। ठीक है, इसको इस साइड लेकर आएंगे, यानी कि x प्लस 15y माइनस 155 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, चाहे जो सा ले लो। समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 10y माइनस 105 इक्वल टू 0। ठीक है, किसी एक चर का मान निकालेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, कितना हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 105 माइनस, और ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10y माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो x का मान समीकरण, ठीक है, किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, क्योंकि हमने समीकरण 1 से वैल्यू निकाली इसलिए 2 में रखेंगे। ठीक है, आगे समझ में, समीकरण 1 से मान निकाला तो इसलिए 2 में रखेंगे, क्योंकि दूसरे समीकरण में रखना पड़ता मान। तो 2 में रखेंगे तो 2 ये है, इसमें पहले x लिखा तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 105 माइनस 10y, और फिर इसके बाद है प्लस 15y, फिर माइनस 155 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ पर 10y में 15y में से 10y चला गया तो कितना बचा, 5y बचेगा। ठीक है, और माइनस के 155 में से 105 चला गया तो कितना बचा, 50 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो माइनस का 50 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50y इक्वल टू 50 अपॉन, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो अपॉन 5 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा y का मान निकल आया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो y का मान
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में 2 में, ठीक है। 3 में रखने से आसानी होगी हमें निकालना, ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू, अब y की वैल्यू रखना, तो y का वैल्यू कितना है 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, ठीक है। तो कितना बचा 105 में से 100 चला जाएगा तो कितना बचा 5 बचा। तो नियर भाड़ा हमारा कितना आया 5 रुपये आया। तो 5 रुपये नियर भाड़ा लगता है और 1 किलोमीटर का हमें 10 रुपये लगता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या है, ठीक है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 25 किलोमीटर का 25 किलोमीटर का किराया, ठीक है। तो 25 किलोमीटर का किराया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहले हमें तो नियत भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। नियत भाड़ा कितना देर लगता है हमें x रुपये, ठीक है। फिर प्लस फिर क्या देना पड़ेगा, फिर हमें 25 किलोमीटर का किराया देना पड़ेगा जो हमें लगता है ये वाला, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का हमें y रुपये लगता है, तो 25 किलोमीटर में कितना लगेगा 25y, कितना लगेगा 25y, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू आया 5 और इसका वैल्यू आया 10, ठीक है। तो ये 5 प्लस 250 हो जाएगा और ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा 255 रुपये, इतने देने पड़ेंगे। आगे समझे। तो जो नियत भाड़ा लगता है, नियत किराया लगता है टैक्सी का, वो हमारा 5 रुपये आया, ठीक है। और जो प्रति किलोमीटर का किराया है वो कितना आया y इक्वल टू 10 रुपये आया, 10 रुपये 1 किलोमीटर का लगेगा हमें। और जो 25 किलोमीटर का किराया निकला है टोटल मिला के वो कितना है 255 रुपये। क्लियर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न में क्या होता है, ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है हर होता है, ठीक है। तो कुछ अंश को मान लेंगे, अंश को हम x मान लेंगे और हर को क्या मान लेंगे y, और x और y की मान जैसे ज्ञात कर लेंगे हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा भिन्न निकल आएगी, ठीक है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है तो भिन्न ज्ञात ऐसे ही कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है। हर को y मान लेंगे तब प्रश्न से तो क्वेश्चन क्या कह रहा कि ये हो गई हमारी भिन्न। क्वेश्चन कह रहा कि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो अंश में भी 2 जोड़ेंगे, हर में भी 2 जोड़ेंगे, तो इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी हम 2 जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। क्लियर है, 9/11 हो जाती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई इसमें, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, ये सब इस साइड लेकर आएंगे, यानी कि 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इक्वल टू 0। ये कितना बचा 11x माइनस 9y और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से दोबारा क्वेश्चन क्या करा, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो भिन्न कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखो अंश और हर में कितना जोड़ना है हमें 3 जोड़ना है, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे और इसमें भी 3 जोड़ेंगे। क्लियर है, 3 जोड़ दिया तो भिन्न कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है, ठीक है। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 18 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो जाएगा 6x, ये साइड गया तो माइनस का 5y और प्लस 18 माइनस 15 इक्वल टू 0। ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6x माइनस 5y प्लस कितना बचा 3 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो चलिए कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। तो हम समीकरण 2 ले लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण
2 से, ठीक है। समीकरण 2 हमारा ये है, जिसमें 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। किसी एक चर का मान निकालेंगे इसमें से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 6x इक्वल टू एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6x इक्वल टू ये दोनों जाएंगे उस साइड, यानी कि 5y प्लस 3, ठीक है। प्लस 3 नहीं माइनस 3, क्यों 5y प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 3 किसका हो जाएगा, प्लस का है साइड, तो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, यानी कि 5y माइनस 3/6, जी हो गया समीकरण 3। तो हमें समीकरण 3 मिल गया, x की वैल्यू मिल गई, और x का मान कहाँ रख देंगे, हमने चूंकि समीकरण 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे इस वाले में, तो 11 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5y माइनस 3/6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसके भी अपने 1 कर लेंगे, इसके भी अपने 1 कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम आएगा कितना आएगा हमारा 6, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 का डिवाइड करें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, और 11 लिखा तो 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे जो बताया रहेगा, तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसमें, तो कितना हो जाएगा 55y माइनस इसका इसमें करेंगे तो 33, ठीक है। ये हो जाएगा 33 माइनस, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 6 आएगा, और 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, यानी कि चंगन वाई हो जाएगा, ठीक है। इसका डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौका 24 इक्वल टू 0। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 के साथ में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 55y में से 54y चला गया, तो y बस बचा यहाँ पर, ठीक है। और 24 मतलब 33 में से 24 चला गया, ठीक है। तो ये क्या बचा, माइनस का 9 नहीं 6, हाँ 9 बचेगा, माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। क्लियर है, आगे समझ में। ये 33 में 24 चला जाएगा, तो ये 9 बचेगा, तो 9 का हमने साइड भेज दिया, तो प्लस का 9, ये y का वैल्यू निकल आया हमारा, ठीक है। तो y का मान आ गया हमारे पास। तो y का वैल्यू कहाँ पर करेंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ये हमारा समीकरण 3 है, इसमें y का मान रखेंगे तो x इक्वल टू 5, y का मान 9 माइनस 3/6, ठीक है। इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 9×45 माइनस 3/6, कितना हो जाएगा 42/6 इक्वल टू 7, यानी कि x का जो वैल्यू निकला वो निकला 7, ठीक है। तब भिन्न क्या हो जाएगी, तब जो भिन्न है हमारी वो क्या हो जाएगी, x/y होता, तो x का वैल्यू ऊपर और y का वैल्यू नीचे रख देंगे, तो 7/9, y का वैल्यू 9 है, ठीक है। तो 7/9 हमारी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हमें वर्तमान आयु पता करनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आयु वाले क्वेश्चन हैं, तो उनमें हमेशा वर्तमान आयु ही मानकर चलते हैं, ठीक है। किसी की आयु मानेंगे तो कौन सी आयु मानेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे, जो वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान आयु मानेंगे, फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो चलिए इनकी वर्तमान आयु मानते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है, y वर्ष है। अब प्रश्न से या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैकब की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान ली, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली। क्लियर है। चलिए यहाँ देखते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद की बात चले या पश्चात की बात चले, तो हमें क्या करना है, जोड़ना है उसमें, ठीक है। तो 5 लिखा तो
ये हो गई जैकब की आयु, ये हो गई उसके पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद की बात चले तो इसमें हम जोड़ेंगे, और पहले या पूर्व की बात चले तो उसमें हम घटाएंगे। क्लियर है? तो 5 जोड़ेंगे इसमें, 5 जोड़ेंगे इसमें, तो 5 वर्ष पहले की अब बात हो रही। ठीक है, क्या है, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो बात की बात चल रही, तो क्या है, 5 वर्ष बाद में उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी यानी कि उसके पिता की आयु हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी 3 गुनी, तो ये 3 गुनी हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम, 3 का गुणा इसमें कर देंगे, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। आ गया समझ में? तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। क्लियर है? क्या करना है, 5 वर्ष बाद की बात चल रही तो 5 इसमें भी जोड़ देना, 5 इसमें भी जोड़ देना। अब क्वेश्चन कह रहा कि उनकी जो आयु है वो 3 गुनी हो जाएगी जैकब की, पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु से ये वाली 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 गुनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें और कर देंगे, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x + 5 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 15 हो जाएगा। इनको इस साइड लेकर आओ, यानी कि x माइनस का 3y + 5 - 15 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, x - 3y - 10 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन क्या कह रहा, चलिए दोबारा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात चली। ठीक है, तो ये हो गई जैकब की आयु, ये हो गई इसके पुत्र की आयु। अब 5 वर्ष पूर्व की बात चली तो 5 इसमें भी घटाएंगे, 5 इसमें भी घटाएंगे, क्योंकि ये वर्तमान आयु थी x और y। ठीक है, तो घटा दिया, तो ये 7 गुनी आयु के थे जैकब। तो क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई इसमें और कर देंगे, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो x - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7y - 35। क्लियर है? इन दोनों को इस साइड लेकर आएंगे, तो x - 7y - 5 + 35 इक्वल टू 0। तो x - 7y प्लस कितना बचा, 30 इक्वल टू 0। 35 में से 5 चला जाएगा तो 30 बचेगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण ले लेंगे, समीकरण 1 ले ले रहे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 हमारा ये है, तो x - 3y - 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y + 10। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? तो 3y + 10 हो गया, क्योंकि दोनों माइनस के साइड आएंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू जो है कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि हमने समीकरण 1 से मान निकाला है। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर x का वैल्यू, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3y + 10, ये x का वैल्यू रख दिया, फिर -7y - 7y + 30 इक्वल टू 0 ये है। ठीक है, तो x की जगह हमने x का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये 7y में से 3y चला गया, तो माइनस का 4y बचेगा, और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, इक्वल टू 0। तो -4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -40, और y इक्वल टू -40 अपॉन -4। माइनस से माइनस कैंसल, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10। y इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 10। ठीक है, y इक्वल टू हमारा 10 आ गया। अब y का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 और y की वैल्यू आई 10 + 10। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 + 10, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, जो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, तो x क्या माना था हमने, जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ठीक है, तो उसके पुत्र की आयु माना था हमने, तो उसके पुत्र की कितनी निकली, 10 वर्ष, और जैकब की आयु
40 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। बाय बाय।